नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 10वीं क्लास में वैदिक गणित में वर्क करने की एक विधि लेके आए हैं जिसका नाम है संकलन व व्यवकलन विधि से वर्क करना। विद्यार्थियों, इस विधि से वर्क करते वक्त आपको एक संख्या की आवश्यकता होती है और वह संख्या होती है इष्टतम संख्या। इसी कारण इस विधि को इष्टतम विधि भी कहा जाता है। तो हम इस विधि को एक सवाल के माध्यम से सीखेंगे और ध्यान से देखेंगे। इससे पहले मैं आपको इष्टतम संख्या की परिभाषा बता देता हूं। विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा है कि दी हुई संख्या को शून्यान्त बनाने के लिए जो संख्या घटाई जाती है या जोड़ी जाती है इष्टतम संख्या कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम एक सवाल लेते हैं और करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल ले लिया 24। ध्यान देना विद्यार्थियों, अब 24 है, इसमें हम 4 घटाएं। 4 घटाते ही क्या बन जाएगा? 20, यानी शून्य वाली संख्या बन गई, शून्यान्त बन गई। तो हम क्या करेंगे, यहां हमारी ये 4 जो संख्या है वो हो गई अपनी इष्टतम संख्या है। विद्यार्थियों ध्यान देना, अभी हम क्या करते हैं, हम कर रहे हैं वर्ग। इष्टतम विधि भी इसको बोला जाता है और संकलन व्यवकलन विधि भी इसको बोला जाता है। तो देखो कैसे करते हैं। 24 में 4 जोड़ दिए यानी इष्टतम संख्या जोड़ दी, 24 से 4 घटा दिए यानी इष्टतम संख्या घटा दी, प्लस इष्टतम संख्या का वर्ग जोड़ दिया। ध्यान देना विद्यार्थियों, ये हो गए अपने 28, ये अपने हो गए 20, बीच में गुणा है विद्यार्थियों, ये है प्लस और ये हो गए आपके 16। यहां पर 28 को 20 से गुणा करेंगे तो अपने आ जाएंगे 560 प्लस 16। अब इनको जोड़ देंगे, इकाई अंक जोड़ देते हैं 6, दाई अंक जोड़ दिया 7 और ये आपका आ गया 5। इस तरीके से आपके आ गए 576 जो आपकी वर्ग आ गया है 24 का। अभी हम एक सवाल और लेकर चलते हैं और ध्यान से आपको देखना है। एक संख्या लेते हैं जैसे 32। ध्यान देना विद्यार्थियों, अभी आपने जो तरीका सीखा था उसको हम रिपीट करने वाले हैं। अभी मैंने बताया था संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, जो पहले हो वही काम। तो यहां पर 2 घटाना उचित है, तो 2 अपनी क्या हो गई, इष्टतम संख्या हो गई। इष्टतम संख्या 2 यहां क्या है, इष्टतम संख्या है। तो हम क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट बनाते हैं, दोनों ब्रैकेट गुणा में है। पहले ब्रैकेट में इष्टतम संख्या जोड़ी जाती है, दूसरे ब्रैकेट में इष्टतम संख्या घटाई जाती है, प्लस इष्टतम संख्या का वर्ग। तो यहां पर ये अपने हो गए 34, 32 से 2 कितने, 34, 32 से 2 घटा दीजिए, ये आपके हो गए 30 प्लस 4। विद्यार्थियों हम गुणा कर लेते हैं, 34 को 30 से गुणा करते हैं तो 0 से गुणा करने पर 0 0 आ गया, गुणा 3 से गुणा करने पर 12 हासिल 1, ये हो गया आपके 9, 9 और 1 हो गए ये 10। तो यहां से हो गया आपके 0 2 0 1, यानी आपका आ गया 1020 प्लस 4, तो ये आपके हो गए 1024। ये हो गया विद्यार्थियों 32 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से हम एक सूत्र बना सकते हैं, वो सूत्र आपके सामने लिखता हूं मैं। विद्यार्थियों दी हुई संख्या को हम मान लेते हैं x, तो हम कर रहे हैं वर्ग। तो दी हुई संख्या में क्या जोड़ते हैं हम, इष्टतम संख्या जोड़ते हैं। तो हमने क्या जोड़ दिया, a, फिर दी हुई संख्या में से हमने इष्टतम संख्या घटा दी यानी a को घटा दिया, प्लस a का स्क्वायर। तो ये अपना सूत्र हो गया। संकलन व्यवकलन विधि से वर्क करने का सूत्र क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए, अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर। ए क्या है यहां पर विद्यार्थियों, ये है इष्टतम संख्या। हम एक सवाल और लेते हैं और उसको करते हैं। हम संख्या लेते हैं विद्यार्थियों, जैसे 39 ले ली। अब हम 39 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इष्टतम संख्या। तो 39 किसके पास है, 40 के पास है, यानी एक ही कम है। तो हम क्या करेंगे, एक क्या मान लिया हमने, इष्टतम संख्या।
अब इस सूत्र का यूज कर लेते हैं हम। 2 गुणा में ब्रैकेट बना दिए प्लस दी हुई संख्या x है, तो दी हुई संख्या 39 में इष्टतम संख्या जोड़ दीजिए, यानी 1 जोड़ दिया, 39 से 1 घटा दिया, फिर 1 का हमने स्क्वायर कर दिया। 39 और 1 कितने होते हैं आपके 40 गुणा, ये हो गए 1 घटाने पर हो गए 38, और यहां पर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। 40 को 38 से गुणा करने पर आएंगे 1520 प्लस 1, और ये 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये आपके हो जाएंगे 1521। ये विद्यार्थियों 39 का वर्ग हो गया। अभी मैं आपको 2 सवाल देता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। एक तो आपको करना है 69 का वर्ग करना है, और एक आपको 89 का वर्ग करना है। इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। धन्यवाद।